और आखिरी बात जो मैं बताता हूँ वो ये है कि जो है ना ईद के मुस्तहब्बात में से करने से सवाब है, नहीं करने से कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह ईद बकरीद का चांद देख कर क़ुरबानी देने वाले के लिए मुस्तहब है कि अपने नाखून बाल वगैरह क्या करे, ना कटाए, क़ुरबानी देने के बाद काटे। ये दो भी मुस्तहब मसले हैं, करने से सवाब है, अगर आप नहीं करते तो क़ुरबानी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई गुनाह होने वाला आपको नहीं है। तो होता क्या मालूम है, अब जो है ना एक साहब क्या करते मालूम है, मदरसे में क़ुरबानी या कहीं भी क़ुरबानी को क्या करते हैं, दे देते हैं, मुश्तरका क़ुरबानी जो होती है वहाँ दे देते हैं। सोच सोच के बकरा ल्यूँ गाय ल्यूँ, बकरा ल्यूँ गाय ल्यूँ, क़ुरबानी करो नहीं करो, सोच के आखिरी वक्त में देते हैं। अब आखिरी वक्त में तो जाहिर सी बात है उनका नंबर आता 10, 12, 13, 15 जो भी होता। अब उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ के आते ही जो है ना अब शुरू हो जाते हैं, खाना नहीं खाए रहते, सुबह से खाना नहीं खाए रहते, बीपी बढ़ जाता, अरे मैं क़ुरबानी का गोश्त खाना बोल के अब तक बैठा हुआ, तुम अब तक नहीं थे, अभी कब देते, वो देते, मैं बाला नहीं कटा ऐसा बैठा हुआ हूँ, ईद के दिन मैं शेविंग नहीं करा, कितना बुरा दिखता हूँ मैं, ईद के दिन भी स्मार्ट नहीं दिखे तो क्या फ़ायदा। अब मुख्तलिफ रहते हैं भाई जज्बात। तो बहरहाल अब वो क्या करते हैं, आप उसको एक मसला, एक जिहालत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैं खाना नहीं खाया, शुगर रहती, बीपी रहती, बढ़ जाता, कौन मत खाओ ना, मुस्तहब है, गोश्त आने में देर है तो आप खा लीजिए, गोश्त खाना ज़रूरी है, इडली डोसा भी खा सकते हैं आप, मुयस्सर हो रहा, आसानी हो रही, मुस्तहब है, कर लीजिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। बाल कटाना ज़रूरी है, आप ये दिख रहे तो आप कटा लीजिए, दाढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाल नहीं, बाल को तो ठहर सकते हैं, भूख को नहीं ठहर सकते। तो आपको भूख लग रही है तो खाने में कोई ममानत नहीं है, आप गोश्त खाना ही मुस्तहब है, अगर आ जाए तो ज़रूरी नहीं है। तो ये भी हमारे पास बाज़ मुस्तहब चीज़ों को क्या कर देते हैं हम लोग, वो कर देते हैं। और एक बात, सब में बड़ी बात, कलीजी की फातिहा, कलीजी की फातिहा हमारे पास ये समझते हैं कि क़ुरबानी के दिन कलीजी की फातिहा ज़रूरी है और नाश्ता कलीजी की फातिहा से ही होना है। ख़साब जो है ना अगर देर से आया उसकी ख़राबी है, ख़साब देर से आया उसकी जो है ना ख़राबी है, और काटते ही पहले कलेजी निकाले बोलते हैं, पहले गुर्दे कलेजी क्या करें, लेकिन हमारे पास डरात में ज़्यादा मत कर, गुर्दे कलेजी निकाले अंदर है बोल के, हमारे पास टाइगर लोग जो डराते भाई लोग, वैसा ख़साब जानवर ज़ुबा करते पहले गुर्दे कलेजी निकाल के उसको चढ़ा दे के उसको पका दे के, जब तक कलेजी की फातिहा नहीं हुई उस वक्त तक नाश्ता नहीं करते। ये भी गैर ज़रूरी रस्म है, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है, और कलेजी की ही और गुर्दों की ही फातिहा दिलाना कोई ज़रूरी नहीं है। उसको भी एक जो है ना मसला बना दे कि उसको इतनी देर हो रही, क्या मियाँ इतनी देर कर रहा, इतनी देर से आया वो ख़साब वगैरह। अब उनका भी उस दिन सीज़न रहता, वो लोग अभी 4 की जगह 8 पकड़ लेते हैं। तो बहरहाल वहाँ आधा छिल के आए, वहाँ आधा काट के आए, वहाँ आधा करके आए, सब कुछ जो है ना 2 बकरे रहते, एक काट के एक आ जाते हैं, अब दूसरा कहीं भी नहीं जाता बोले। तो बहरहाल ऐसा, तो ये हमारे पास क्या है मालूम, परेशानियाँ, मसाइल हमने क्या कर दिए हैं, खुद पैदा कर दिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप ठीक है आए, भूख लग रही है, क़ुरबानी का गोश्त नहीं मिला, खा लीजिए आप, कलेजी खाना ज़रूरी नहीं है, गुर्दे खाना ज़रूरी नहीं है, और वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें जो हमने क्या कर ली हैं, बना ली है। तो इन बातों का हमें जो है ना लिहाज रखने की ज़रूरत है। हमने ख़ुद मसाइल, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने जो शरीयत पेश की है वो ऐन फ़ितरत के मुताबिक है, ऐन इंसान की हर सहूलत के मुताबिक है, लेकिन इंसान क्या करता है, उसके अंदर अपने लिए मसाइल क्या करता है, पैदा कर लेता है, अपनी तरफ से नए क़ानून क़वाइद बनाकर क्या कर लेता है, या मुस्तहब चीज़ों को फ़र्ज़ का दर्जा देकर क्या कर लेता है, मसाइल पैदा कर लेता है। ये उसका अपना कसूर है, वरना शरीयत का और अल्लाह और उसके रसूल का इसमें कोई दखल उसकी परेशानी में नहीं है, कोई उसका सबब नहीं है, ये हस्तियाँ उसका कोई सबब नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जो है ना एक अपने अंदर एक इल्मी मिजाज बनाएं, और उलमा से अगर कोई चीज़ नहीं मालूम है तो वो करें, और जो चीज़ का जो दर्जा है उसी को दें, जिस चीज़ का जो दर्जा है उसी को दे। मुस्तहब को उठा के फ़र्ज़ बोल रहे हैं, फ़र्ज़ को जो है ना मुस्तहब से भी कम कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रहा गोश्त के हिस्सों का ताल्लुक़ से, 3 हिस्से गोश्त के, 3 हिस्से गोश्त के करना मुस्तहब है, अगरचे के अमल जो है ना छोटा है, लेकिन वहाँ इम्तिहान नीयत का है। क़ुरबानी के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। अगर किसी के घर में अहल-ओ-इयाल ज़्यादा है, एक ही बकरा था, एक ही आदमी साहिब निसाब था, घर में 10-12 बच्चे हैं, बहना है वगैरह वगैरह, सब बहुत है, घर का 25-30 लोग हैं, 50 लोग हैं, अब क़ुरबानी देने वाला है कि पूरे घर वालों को भी खिला सकते हैं आप, खिला सकते। तो क़ुरबानी के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। हुक्म तो मामूली है, हुक्म तो मामूली है, करे तो सवाब है, नहीं तो नहीं, लेकिन वहाँ आपकी नीयत का एतबार है।
वहाँ नीयत का इम्तिहान है। देखेंगे कि मेरा बंदा जो है ना क्या कि गरीबों को कैसे देता है, रिश्तेदारों को कैसे देता, फिर अपने लिए कैसे रखता। अब वो कैसे देता कैसे रखता वो आपको मालूम ही से, अब बोलने की ज़रूरत जो है ना नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया ला यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को ना कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है ना उसका खून पहुँचता है, तुम्हारा खुलिस नीयत अल्लाह के पास क्या है मालूम है, मोतबर है। बाज़ आमाल रहते मुस्तहब है मगर रहते हैं आपकी उसमें आजमाइश भी रहती है, समझे। अगर किसी को आप जो है ना किसी को आप एक बड़ी रकम देना चाह रहे हैं या किसी के पास बड़े कारोबार में शेयर होना चाह रहे हैं तो उसको पहले थोड़े पैसे दे के आजमाते हैं, उसको देखिए करता नहीं करता, ईमानदार है जो है ना नहीं है। अगर उन्होंने डंडी मार दिया समझो तो फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं आप, नहीं रही ख़तरनाक है, एक 1000-2000 में गड़बड़ कर दिया तो बाद में क्या करेंगे। तो ऐसा है, तो ये आपकी मुस्तहब तो है लेकिन आपकी नीयत का एतबार है। तो गोश्त तो साल भर खाते रहते हैं, आमतौर पर गरीब लोग जो है उस दिन महरूम रहते हैं, तो लिहाजा गरीब लोगों का ख्याल कीजिए और रिश्तेदारों में बिलखुसूस उन रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए जिनके पास कुर्बानी नहीं होती है। वो 2 बोटी 1 हड्डी हमारे पास बचपन में क्या होता था, मालूम, दावतें हमारे बचपन में होती थी। दावत कैसी होती थी, बगारा खाना, दालचा, खौरमा, डबल का मीठा, बाज़ जगह वो भी होता था ज़ाफ़रानी मीठा जो होता, क्या बोलते हैं उसको, चावल का मीठा जिसको कहते हैं, समझे। हाँ, जर्दा भी बोलते हैं उसको, मुज़ाफ़र भी बोलते हैं उसको। तो बहरहाल जो भी अरबी में जो, तो ये जो है ये होता था। वो कटोरे में 1-2 बोटियाँ, 1 हड्डी, 1 आलू होता था। आप लोग भी देखे होंगे, खैर आज तो वसअत हो गई, अल्लाह ताला ने वसअत दिया, अच्छे होने चाह दिया, वो होती थी। फिर दोबारा हिस्सा नहीं मत, अगर कोई ख़ास आदमी है तो उसके पास 2 कटोरे दिए जाते थे, समझ जाओ कोई ख़ास आदमी है, समझे। तो आज हमारे कुर्बानी के हिस्से देखो वैसे रहते, 50-50, 100-100 हिस्से बना के फिर 200 रुपये का पेट्रोल डाल के पूरा घूम फिर के देते। कौन बोला आप कुत्ते दो बोल के? 15 किलो का बकरा है, 5 किलो आपका हिस्सा है, एक रिश्तेदारों का हिस्सा है। 5 किलो रिश्तेदार का पाव किलो दे तो मसला खत्म ना जी। वो सामने वाले को भी एक टाइम के वास्ते कम से कम खाने के लिए हो जाता। खासतौर पर रिश्तेदार हैं, कोई गरीब हैं, दे दो 1-1/2 किलो। आपको 50 लोग फिर के गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करके थक के सामने आए तो दिखता आज गोश्त बांटा और ऐसा दिखता। हमारी साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं। शाम तक फिर के थैलियों में लेके जो है ना वो फिर के 100-200 रुपये का पेट्रोल खर्चा होना, उनको फिर के उनको ने फिर के सोप दे के थक के आके वाह आज मैं कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर दिया, वो ऐसा है था। तो ये जो है ना, तो अब जो है ना पहले तो दो गोश्त के बोटियाँ, 1 हड्डी और 1 आलू रहता था। अब वहाँ क्या हो रहा मालूम है, आलू तो नहीं डाल सकते उसमें, तो क्या हो रहा, अंतनियाँ, बोटी, बुनता यानी तो फेफसे का टुकड़ा, कलेजी तो फातिहा में चलेगी। तो ये मसाइल पैदा कर लिए हम लोग। तो जो गरीब जिनके पास कुर्बानी हो रही है उनको मुख्तसर दीजिए, या दिए तो भी चलता नहीं दे तो भी चलता। जो गरीब है उनका ज़्यादा लिहाज रखिए ताकि वो लोग भी उस दिन क्या है मालूम महरूम ना रहे। गरीब हैं उन्होंने बकरे का कुछ खरीद के ला भी नहीं सकते, आप एक अच्छी मकदार में दे दिए तो उनका फ़ायदा हो जाता है, सही मुस्तहक जगह बात पहुँच जाती है। और गरीबों का हिस्सा गरीब मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो उलूम दीनिया के जो तलबा है उनको दीजिए, डबल सवाब है। तो मेरा बताने का मकसूद ये है कि हम लोग जो है ना हर चीज़ का क्या कर दिए, मसला बना दिए। सोचने वाले में मसला कुछ भी नहीं है अगर समझा जाए तो आपको 50 रिश्तेदारों को देना ही ज़रूरी नहीं है गोश्त। आप जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो खूनी रिश्ते हैं आपके, उनमें भी जो गरीब हैं जिनके पास कुर्बानी नहीं होती उनको ज़्यादा मकदार में दीजिए, मसला ख़त्म। तो हमारे पास कैटेगरीज बन गई, बुनता बोटी जो भी चीज़ें हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ जो भी हैं, बिल्कुल खालिस हड्डियाँ, वो क्या है गरीबों के लिए हो जाते हैं। रिश्तेदारों के लिए क्या होते हैं बोले तो हड्डी लगा हुआ गोश्त, फिर ऐसा वैसा एडजस्टमेंट, बिल्कुल बेहतरीन गोश्त जो उम्दा गोश्त होता है वो देखिए या तो फ्रीज़ों में रहता है, फ्रीज़ों में, या तो घर के अतराफ़ क्या है मालूम है लटकते रहता है। घर के अतराफ़ क्या होता है लटकते रहता है, समझे। अगर शौहर देने भी जाए तो पीछे से होम मिनिस्टर बोलते हैं इतना कहाँ देते हैं जी, इतना देते हैं क्या, कहा तो थोड़ा दो, उतना ज़्यादा रहता है, अभी बहुत लोग हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम ये हमारी हालात ये है। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है कि गोश्त की तकसीम अगरचे के मुस्तहब है, लेकिन आप उसमें आपकी नीयत का
इम्तिहान भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नीयत देखना चाहता है। तो फ़तीबू बिहा नफ्सा भी आया, सरकार हदीस में फरमाए क़ुरबानी के मामले में अपनी नीयत को अच्छी रखो। क़ुरबानी करने के मामले में भी, गोश्त के मामले में भी, तक़सीम के मामले में भी अपनी नीयत को अच्छी रखो। तो ये चंद बातें और गुजारिशात थी, टाइम बहुत हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगारा जो कुछ भी कहा